अच्छा, क्या नाम था इनका, उम्र कितनी थी? अवनीश था, 28 साल एज थी। मैम किस बात को लेके गर्मा गर्मी हुई है अभी इस समय? अभी तो सर मेरे को नहीं पता पड़ पाई, मैं पीछे थी। अच्छा। हाँ, लेकिन ये ऐसा है ना, सीएमओ साहब वहाँ से आ रहे हैं, वादा करके चले जाते हैं, नौकरी किसी को नहीं मिलती। अभी 4 महीने पहले और सिक्योरिटी गार्ड एक्सपायर हुआ था। शांतिपूर्वक रहो, सभी शांति से बात तो आप सारे कर्मचारी हैं? हाँ जी, सारे कर्मचारी हैं बीच हॉस्पिटल में। अच्छा, किस पे आरोप लगा रहे हैं अभी आप? सर सुपरवाइजरों पे, जबकि सुपरवाइजर कौशल निगम की तरफ से कोई भी इन पे लिस्ट नहीं है, किसी प्रकार का नाम नहीं है, फर्जी तौर पे सुपरवाइजरी कर रहे हैं। किसी प्रकार का हमने 10 ज्ञापन दे दिए इनको कि सुपरवाइजर का यदि पद है तो उसे हमें दिखाया जाए, बताया जाए। फर्जी नाम चलाए थे इन्होंने कई महीने पहले, कई साल पहले, 2-3 साल हो गए, फर्जी नाम चलाए थे। घर बैठ के सैलरी दी थी, जो कि आज तक भी वो कर्मचारी बी के हॉस्पिटल में कभी ड्यूटी करने नहीं आए। अच्छा, कभी भी वो आज तक उनकी शकल भी, फिंगरप्रिंट भी नहीं है उनके। अच्छा। और हम मुद्दा उठाते हैं फर्जी नामों का, तो हमको या तो बाहर कर दिया जाता है या आवाज दबा दी जाती है। बस ये होता है यहाँ पे। अच्छा, हाँ। आप भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे थे, किस तरह का भ्रष्टाचार है जो आप आरोप लगा रहे हैं? मैम, भ्रष्टाचार ये है कि 2019 में अवनीश को यहाँ भर्ती करा गया था। 4th क्लास की ड्यूटी, वार्ड सर्वेंट में इसे ड्यूटी मिली थी। बीच में किस में थे पहले, शुरू से? हाँ जी, वार्ड सर्वेंट में ही लगे थे 2019 में। बीच में ये 2022 में अप्रैल से कौशल निगम आता है। कौशल निगम आने से कुछ महीने पहले कौशल निगम में डाल दिया जाए। हाँ, कौशल निगम आने से कुछ महीने पहले सुपरवाइजर ठेकेदारों ने बना रखे थे, उन्होंने यहाँ फर्जीवाड़ा करा हुआ है। सुपरवाइजरों ने उसका नाम साहपुर कला सर, सुपरवाइजरों ने कुछ भ्रष्टाचार ऐसा मंगाया कि अपने जो गार्डों की, होम गार्ड की भर्ती आनी थी, गार्ड जो लगे हुए थे इनके रिश्तेदार, उन गार्डों को हटा के इन्होंने 4th क्लास में डाल दिया और 4th क्लास को स्वीपरों में डाल दिया, जो कि उनमें से एक हमारा अवनीश भाई भी था। इनको भी स्वीपर में डाल? हाँ जी, इनको भी स्वीपर में, लेकिन इनको पता कब पड़ती है, जब ज्वाइनिंग लेटर मिलता है कौशल निगम का इनको, तो इनको पता पड़ती है कि मैं तो स्वीपर में आ गया। मेंशन होता है सर, मेंशन हुआ तो ये बेचारा हमारे पास आया कि मैडम कैसे होगा, स्वीपरों का लेटर मिला है मेरे को। हम उसके लिए 2-4 हमने ज्ञापन दिए कि सुपरवाइजरों को भाई यदि इनकी पोस्ट है तो हमको, ज्ञापन में मैंने लिखा हुआ था कि भाई हमको बताया जाए, दिखाया जाए। मैंने सीएमओ को भी दिए थे, पीएमओ को देने जाती थी तो पीएमओ बोलती थी सीएमओ को दो। इन्होंने मेरे को बस इधर से उधर घुमरा रखा और इन सुपरवाइजरों का जो भ्रष्टाचार था वो दबा के रखा। और वो भ्रष्टाचार इनके किरण, जो सुपरवाइजर बनी हुई, किरण, अजीत, देवेंद्र, इनके जो रिश्तेदार हैं वो गार्डों में भर्ती थे, जो कि गार्डों में से हटा के 4th क्लास में कर दिए गए। जब वो करे थे तो आप उनकी, जो हमने इनके इंक्वायरी बैठवाने के लिए बोला था, वो भी इंक्वायरी नहीं बैठाई गई, क्योंकि उसमें अधिकारियों के साइन है हाजिरियों पे, इसलिए अधिकारी आ गए, किसी को भी बोलन नहीं देते, और जो बोलता है उसकी आवाज बंद करवा देते हैं। और मेरे को, मैं अपनी क्या मतलब सबकी कह रही हूँ, जो आवाज उठाते हैं उसको दबा दिया जाता है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है कि जो अवनीश हमारा, अवनीश परमानेंट थे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं जी, कौशल निगम में आ गया है, पहले ठेकेदारी में था, इसको, इसकी घरवाली को नौकरी दी जाए, जो इनसे सहयोग बनता हो वो सहयोग दिया जाए। हाँ जी, बिल्कुल। 2.5 महीने का, 2.5 साल का इसका एक लड़का है, छोटा सा। घरवाली छोटी एज में, देखो ये तो जिससे बीतती है उसे पता होती है। मतलब आपका कहने का मतलब है डिप्रेशन में आके, डिप्रेशन में जी, बिल्कुल डिप्रेशन में। कल की डेट में मेरे पे उनका फोन भी आया था, वो मेरे से मिलना चाह रहा था, उसकी डिटेल मैं आपको दिखा देती हूँ, क्योंकि पीएमओ सीएमओ दबा देते हैं बातों को। मैम थोड़ा सा घूम जाइए। कल उनकी मिस कॉल आ रही थी तो मैंने उनको लौट के फोन करा, भाई क्या बात है, वो मेरे से मिलना चाह रहा था, वो बहुत ज्यादा डिप्रेशन में था। एक सेकंड सुनिए जी, अभी सीएमओ साहब आए थे, उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया। कोई आश्वासन नहीं दिया। वो तो हमसे पूछ रहे हैं कि आप क्या इनके सहयोग दे सकते हो। मैं कहती हूँ मैं अपनी यूनियन की तरफ से 51,000 रुपए इस लड़के को आज दे के आऊंगी। इनका पूछो कि ये क्या सहयोग देंगे। इन अधिकारियों के नीचे मैं ड्यूटी कर रही हूँ और भी पब्लिक है, सब परेशान हो रहे हैं और ऐसे धांधलेबाजी होते। देखो जी क्या हंगामा, कोई इतना बड़ा इशू नहीं था, पीएमओ आई वो धमकी देगी, तो इस हिसाब से सर ड्यूटी कैसे होगी, मेरे को आप बताइए कैसे होगी। आज उसके साथ है, जो बोलता है उसका मुंह दबा दिया जाता है। कौशल जो नियम है ये कौशल परियोजना का, हाँ। इसमें नियम क्या कहता है, मतलब अगर किसी की डेथ हो जाती है तो नियम कहता है क्या है, उसको डेथ में उसको परिवार सर, उसके परिवार को एक नौकरी मिलनी चाहिए। अच्छा, बिल्कुल मिलनी चाहिए सर। ऐसे ही सर, ये नहीं है कि भाई सुपरवाइजर, जब एक चीज बताओ, सरकार जब ठेकेदारी थी तो ठेकेदारी क्यों कौशल में बदली गई,
क्यों बदली गई लोगों का शोषण कि ठेकेदारी में भ्रष्टाचार होता था। कभी ठेकेदार आके भ्रष्टाचार नहीं करता था, सुपरवाइजरों के थ्रू भ्रष्टाचार होता था। अच्छा, सुपरवाइजरों के थ्रू भ्रष्टाचार होता था। और कौशल निगम में भी इन्होंने सुपरवाइजर बना के खड़े कर दिए, तो भ्रष्टाचार खत्म ही कहाँ हुआ? बात तो घूम फिर के वहीं आ गई, भ्रष्टाचार खत्म ही कहाँ हुआ? और यदि इनकी कोई पोस्ट है कौशल निगम की, आप लिस्ट उठाइए, इनसे लिस्ट मांगिए। टेक्नीशियन में सुपरवाइजर है तो ये वहाँ जाइए ना, हमारे ऊपर क्यों बनते हैं? और अभी भी शोषण करते हैं। आप लिस्ट देखो, जिसमें कुछ अधिकारी मिले हुए हैं जो इनको चाहते हैं कि भाई ये रह में कोई भी बात आगे नहीं जाए हमारी। और 4 महीने से टर्मिनेट है, फिर भी जॉब पे आ रहे हैं। ये सितंबर से इनको बताया जा रहा है कि मैंने देखा नहीं है, सितंबर से बताया जा रहा है इनको सैलरी नहीं मिल रही है कौशल निगम से। जब नहीं मिली तो किस बेस पे इनको हटाया गया था? नहीं, हरियाणा सरकार तो अपनी पीठ थपथपाती नहीं थकती है कि हमारा कौशल परियोजना है, ये है, वो है, लेकिन उसका किस स्तर पर है? उसका स्तर तो आज नजर आ रहा है कि किस स्तर पर है वो। भ्रष्टाचार तो सर खत्म नहीं हो रहा और बढ़ावा मिल रहा है। अधिकारियों के थ्रू उनको और बढ़ावा दिया जा रहा है, क्योंकि आज भी शोषण हो रहा है हमारा, तो कल भी हुआ था। अधिकारियों की मिली भगत से सुपरवाइजर को रखा हुआ है, ऊपर से कोई पोस्ट नहीं है। अच्छा। और क्लार्क राजे से वो फ्रॉड कागज बना के सुपरवाइजर को दिखाता रहता है, पर हमको नहीं दिखाता। जब जाते हैं उसके ऑफिस में, भाई दिखाने का सुपरवाइजर की पोस्ट आई है, नहीं दिखाता। अधिकारी सब राजेश अकाउंटेंट है, वो मिला हुआ है। अच्छा। जिसने जो भी आए थे डिप्टी सीएमओ राजेश शोकंत, उन पे डीडीओ पावर है हमारी कौशल निगम की। तो मैंने परसों भी उनसे बात करी थी, सर सुपरवाइजर की पोस्ट तो है नहीं, आप इनको कैसे लगा सकते हो? कैसे लगा सकते हो आप इनको? अच्छा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, सुपरवाइजर का पद तो है। मैंने कहा सर टेक्नीशियन में, तो टेक्नीशियन में भेजो इन्हें। और फिर हमारी क्वालिफिकेशन इनसे ज्यादा है, तो इन्हीं को क्यों सुपरवाइजर बनाया जा रहा है? बिल्कुल बिल्कुल। यदि सुपरवाइजर की पोस्ट है तो मेरे ऐसे कितने अधिकारी हैं जो जिनकी इनसे ज्यादा डिग्री है, इनसे ज्यादा क्वालिफिकेशन है, तो इन्हीं को किस मंशा से अधिकारी सुपरवाइजर बनाते हैं? वो ये कहीं ना कहीं गोरखधंधा चल रहा है इन लोगों का। हाँ जी, बिल्कुल चल रहा है सर। चलिए, आपने क्या नाम बताया अपना? सोनिया शर्मा सर। चलिए, धन्यवाद मैम। तो अब देखा आपने किस प्रकार से इस समय हम बीके मोर्चे में मौजूद हैं, और जो एक लड़का जो एक्सपायर हुआ है कौशल विकास योजना के तहत, जो कौशल विकास के तहत जो इसकी भर्ती हुई थी, उसकी परेशानी के कारण हार्ट अटैक होने के बाद जो है यहाँ पे भी कुछ जो माहौल था वो कुछ ज़्यादा ही गर्मा गया था। मिला हुआ ये बंदा जो बोला नहीं भैया, देखो बाबा, सुनो, वैसे नहीं दिया, जैसे ये गुंडा राज चल रहा है ना, यही तो गुंडा राज हम अपनी जान नहीं दे देंगे। ये गुंडाराजी तो आज तक नहीं ये गुंडा राज ही खत्म करना है हमें। देखो हम समाज सेवक हैं। अभी तो हमारे भाई आए हैं, अभी तो बहुत बड़े अरे ये भी होता है, मैं ज्यादा नहीं आपका सहयोग इनके साथ है, पूरी यूनियन हर तरह से यहाँ सहयोग। से हम यहाँ से और आप तक कोई आता है ना, हमें फोन कर देना, जब तक बस सीधी। यहाँ हमें न्याय नहीं मिल जाएगा तब हाँ, तक नहीं जाएंगे उठाएंगे नहीं, हमारी यूनियन ये जो सीएमओ कह रहा है ना, 8वीं का बच्चा सीएमओ आए थे, क्या आप लोगों को आश्वासन देकर गए कुछ भी आश्वासन नहीं दिया मैडम जी। वो टालम टोल कर रहे हैं ना, पहले से उनका जो गुंडा राज। तो लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगते हाँ जी, रहते हाँ हैं लग रहे हैं इस जी, तरह अब भी लग रहे हैं। 8वीं पास लड़का है, वो आज वो कर रहा है 4th क्लास, और जो ग्रेजुएशन बच्चा वो स्वीपर में डाल दिया। अवनीश ग्रेजुएशन थे। हाँ जी, ग्रेजुएशन था। अब उसमें आर्थिक मदद है जी, अभी नहीं, हम डीजी को करेंगे। ये तुमने इतने बच्चे लगाए, रिकॉर्ड निकलवा लो, कितने बच्चे इसमें लगवाए सीएमओ ने? टांग के नीचे का निकल जाओ। मैं ये कह रहा हूँ, दूध का दूध और पानी का पानी यहाँ चाहिए हमें। यहाँ जब कहेंगे ना, जब जाके हमें तीनों जो तीनों यहाँ पे कौन है, वो सुपरवाइजर है, उनका लेटर दिखाया जाए कि वो किस पोस्ट से कौन है, अवनीश की वो यहाँ पे कौन है, किस चीज से है, उन पे क्या पोस्ट है, वो अपना लेटर दिखाएं। हमें पता चला है कि वो 3 महीने से 2019 में निकला वो यहाँ पे जॉब कर रहे हैं, सैलरी ले रहे हैं और धमकियाँ दे देंगे लोगों से काम करा रहे हैं। हमारे बच्चे की मृत्यु उनके कारण से हुई है। उन्होंने हमारे बच्चे की मृत्यु उनके कारण से हुई है, क्योंकि उन्होंने उससे 2 महीना पहले ये बोला कि हम तेरे से सफाइयाँ कराएंगे, सीटें साफ कराएंगे, क्योंकि हमने तुम्हें स्वीपर में रखा है। हमें उसके लिए न्याय चाहिए। हमारे बच्चे की मृत्यु उन 3 बंदों के कारण से हुई है। 4 साल 2019 से 2004 साल 4 साल हो गए। ये अब ये बताओ मैडम, ग्रेजुएशन बच्चा पंडित बिरादरी से क्या वो स्वीपर का काम कर ले? भाई क्या बात, 8वीं बच्चा है, वो भी बिहार का है, वो सुपरवाइजरी है, वो कर रहा है डीसी ग्रेड में। अरे इस बच्चा को आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से परिजनों का गुस्सा फूट रहा है। और आपको बता दें, अविनीश नाम का एक कौशल विकास योजना के तहत जो एक लड़का इस समय बीके में नौकरी कर रहा था, अपनी
क्वालिफिकेशन के हिसाब से उसको अच्छी पोस्ट होना चाहिए, लेकिन गोरख धंधे के हिसाब से उसको जो है स्वीपर की पोस्ट पे डाल दिया, जिस करके वो जो है वो टेंशन में था, परेशान था, और इस परेशानी के चलते उसको हार्ट अटैक आया। और अभी यहाँ कुछ समय पहले सीएमओ भी पहुँचे थे, लेकिन माहौल इतना गर्म हो गया और कुछ ढंग का आश्वासन नहीं दिया गया है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट खबर को शेयर ज़रूर करिएगा। इस समय